dark facts and mysteries. ब्लैक एनीस का श्राप इंग्लैंड की लोक कथाओं की एक डरावनी कथा है जो लीसेस्टरशायर से उत्पन्न हुई है। ब्लैक एनीस को एक राक्षसी नीली त्वचा वाली चुड़ैल के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसके नुकीले पंजे होते हैं और जो विशेष रूप से बच्चों के मांस की भूखी होती है। कहा जाता है कि वह डैन हिल्स की बलुआ पत्थर की चट्टानों में स्थित एक गुफा, जिसे ब्लैक एनीस बोवर कहा जाता है, में रहती थी। किंवदंती के अनुसार वह रात में बाहर निकलती थी, गांवों में छुपकर बच्चों को उनके बिस्तर से उठा लेती थी, उन्हें खा जाती थी और उनकी खाल को अपनी गुफा की दीवारों पर लटका देती थी। कुछ कथाएं कहती हैं कि वह कभी एक वास्तविक महिला थी, एक एकांतवासिनी या जड़ी बूटियों की जानकार, जिसे किसी श्राप के कारण एक अलौकिक राक्षसी में बदल दिया गया। ब्लैक एनीस का श्राप केवल एक कहानी भर नहीं था, बल्कि अतीत में कई स्थानीय लोग उसके नाम का उच्चारण करने से भी डरते थे, क्योंकि माना जाता था कि ऐसा करने से उसकी आत्मा जाग जाएगी। माता पिता अपने बच्चों को डराने के लिए इस कहानी का उपयोग करते थे, उन्हें चेतावनी देते थे कि यदि वे शरारत करेंगे तो ब्लैक एनीस आकर उन्हें उठा ले जाएगी। कुछ कहानियों के अनुसार वह खुले खिड़कियों से घरों में झांकती थी और उसके लंबे नुकीले पंजे दीवारों पर खरों छोड़ जाते थे। उसकी बुरी शक्ति से बचने के लिए लोग अपने दरवाजों पर सुरक्षात्मक जड़ी बूटियां टांगते थे या अपनी खिड़कियों को नीले रंग से रंगते थे, यह मानते हुए कि इससे वह दूर रहेगी। समय के साथ ब्लैक एनीस का डर स्थानीय परंपराओं में समा गया और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी डरावनी किंवदंती के रूप में सुनाई जाती रही। हालांकि आधुनिक समय में इस कथा को अतिरंजित लोक कथा माना जाता है, फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि ब्लैक एनीस की कहानी का ऐतिहासिक आधार हो सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्राचीन मूर्ति पूजक देवी देवताओं से जुड़ी हो सकती है, संभवतः मृत्यु और शीत ऋतु से संबंधित किसी देवी का रूप। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह मध्ययुगीन युग में जड़ी बूटी और चिकित्सा ज्ञान रखने वाली महिलाओं के दमन से जुड़ी हो सकती है, जिन्हें राक्षसी बना दिया गया था। आज भी ब्लैक एनीस की कहानी स्थानीय कथाओं में जीवित है और कभी कभी उसकी गुफा के पास भूतियां छायाएं दिखने की अफवाहें भी सामने आती हैं। चाहे इसे एक अलौकिक डरावनी कथा के रूप में देखा जाए या इतिहास की विकृत छाया के रूप में, ब्लैक एनीस का श्राप इंग्लैंड की सबसे भयानक लोक कथाओं में से एक बना हुआ है। माया पाताल लोक, जिसे शिबाल्बा कहा जाता है, एक अंधकारमय और भयावह स्थान था जहां मृत्यु और बीमारियों के देवता शासन करते थे। पोपोल वुह, जो कि किचे माया लोगों का पवित्र ग्रंथ है, में शिबाल्बा को एक विशाल और भयानक स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जहां खतरनाक परीक्षाएं और दुष्ट प्राणी मौजूद थे। ऐसा माना जाता था कि शिबाल्बा भूल भुलैया की तरह बना था, जिसमें खून और बिच्छुओं की नदियां बहती थीं और कई घातक कक्ष थे जो आगंतुकों को यातनाएं देने के लिए बनाए गए थे। इस भयानक संसार में छिपे हुए राक्षसी जीव घूमते थे, जो पीड़ा और विनाश के प्रतीक माने जाते थे। इन राक्षसी जीवों में सबसे भयानक था कामाजोट्स, जो एक विशाल चमगादड़ जैसा प्राणी था, जिसकी नुकीली पंजे और रक्त की प्यास थी। कहा जाता था कि यह अपने शिकारियों के सिर काटकर उन्हें मौत के घाट उतार देता था। एक और खतरनाक जीव था सिपाकना, जो एक विशाल मगरमच्छ जैसा दैत्य था और शिबाल्बा की गहराइयों में छिपकर अपने शिकार की प्रतीक्षा करता था। इनके अलावा हुनहाउ और वुकुबकामे, जो शिबाल्बा के शासक थे, कई अन्य भूतिया तेंदुए, जहरीले सांप और अन्य अलौकिक शिकारी जीवों को नियंत्रित करते थे, जो उनके आदेश पर पीड़ा पहुंचाते थे। ये जीव केवल शारीरिक खतरा ही नहीं थे, बल्कि मृत्यु, भय और अज्ञात शक्तियों के प्रतीक भी थे। माया सभ्यता में इन छिपे हुए राक्षसी जीवों की मौजूदगी यह दर्शाती है कि वे प्रकृति की शक्तियों का गहरा सम्मान करते थे और जीवन तथा मृत्यु के बीच के संघर्ष को मानते थे। शिबाल्बा के ये प्राणी केवल मिथक नहीं थे, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक दुनिया में वास्तविक खतरे के रूप में देखा जाता था। माया योद्धा और शमन इन भयानक प्राणियों से बचने के लिए अपने देवताओं से आशीर्वाद मांगते थे और उनकी रक्षा के लिए विशेष अनुष्ठान तथा बलिदान किए जाते थे। आज भी इन किंवदंतियों ने विद्वानों और रहस्य प्रेमियों को आकर्षित किया हुआ है।
जो प्राचीन माया सभ्यता की रहस्यमयी मान्यताओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यूरोपीय लोक कथाओं में गहराई से जुड़ी हुई है, विशेष रूप से सेल्टिक और जर्मनिक परंपराओं में। परिवृत्त प्राकृतिक रूप से बनने वाले मशरूम के गोल घेरे होते हैं, जिन्हें लंबे समय से अलौकिक शक्तियों, विशेष रूप से परियों से जोड़ा जाता रहा है। लोक कथाओं के अनुसार ये वृत्त परिलोक के द्वार होते हैं, और जो कोई भी इनमें प्रवेश करता है वह गायब होने का खतरा उठाता है। कुछ कहानियां बताती हैं कि जादुई संगीत से मोहित होकर लोग इन वृत्तों में खींचे चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। अन्य कथाएं कहती हैं कि जो लोग इन वृत्तों में प्रवेश करते हैं वे वापस तो आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनकी दुनिया में कई वर्ष या सदियां बीत चुकी हैं, जबकि उनके लिए केवल कुछ पल ही गुजरे थे। इस लोक कथा का सबसे भयावह पहलू यह विश्वास है कि जो लोग गायब हो जाते हैं वे कभी लौट भी सकते हैं, या फिर वे पूरी तरह बदल चुके होते हैं। कुछ कथाओं में कहा गया है कि जो लोग किसी तरह परिवृत्त से बचकर आते हैं वे पूरी तरह से बदहवास और स्मृतिहीन होते हैं, जबकि कुछ की अचानक उम्र बढ़ जाती है, मानो उन्होंने किसी और समय प्रवाह में जीवन बिताया हो। आयरिश पौराणिक कथाओं में सिद्धे, परियों की जाति से जुड़ी कहानियां मिलती हैं, जिनमें मनुष्यों को अगवा कर लिया जाता है, कभी सजा के रूप में तो कभी केवल परियों की रहस्यमय इच्छाओं के कारण। ये कहानियां अक्सर चेतावनी के रूप में सुनाई जाती हैं, जिससे लोग परिस्थलों को न छेड़ने और अदृश्य आत्माओं का सम्मान करने के लिए सतर्क रहें। हालांकि यह केवल एक लोक कथा मानी जाती है, लेकिन परिवृत्तों का रहस्य वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी आकर्षित करता रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये कथाएं वास्तविक जीवन में हुई रहस्यमय गुमशुदगियों, जहरीली मशरूम खाने से होने वाले मतिभ्रम या कुछ स्थानों पर पाई जाने वाली प्राकृतिक गैसों से उत्पन्न भ्रम से जुड़ी हो सकती है। वहीं कुछ का विश्वास है कि ये कहानियां प्राचीन मान्यताओं को दर्शाती हैं, जो प्रकृति की आत्माओं और लोक के बीच की पतली सीमाओं को दर्शाती हैं। चाहे इसे अंधविश्वास माना जाए या किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा, परिवृत्तों में गायब होने वाले लोग की कथा आज भी लोक कथाओं की सबसे रहस्यमय और डरावनी कहानियों में से एक बनी हुई है। वेंडिगो, जो एल्गोंक्विन लोक कथाओं का एक प्राणी है, अक्सर एक कंकाल जैसी काया, चमकती आंखों, नुकीले पंजों और मानव मांस के लिए अतृप्त भूख वाले रूप में वर्णित किया जाता है। यह प्राचीन किंवदंती होने के बावजूद आधुनिक समय में भी वेंडिगो को देखे जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका में, जहां घने जंगल इसके अस्तित्व की कहानियों को और रहस्यमय बना देते हैं। मिनेसोटा, कनाडा और ग्रेट लेक्स क्षेत्र से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां गवाहों ने लंबे, पतले और अस्वाभाविक रूप से तेज गति से चलने वाले प्राणियों को देखा है। कुछ लोगों का दावा है कि वेंडिगो इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है, जिससे वह शिकारियों को जंगल में फंसाने में सक्षम होता है। 2019 में कनाडा के जंगलों के पास वेंडिगो को देखे जाने की एक प्रसिद्ध घटना घटी। एक समूह के शिकारी दावा करते हैं कि उन्होंने अपने कैंप साइट के पास एक लंबी, कंकाल जैसी आकृति देखी, जिसकी चमकती आंखें उन पर टिकी हुई थीं। जब उन्होंने करीब जाने की कोशिश की तो उस प्राणी ने एक भयानक चीख निकाली और अस्वाभाविक गति से जंगल में गायब हो गया। ट्रक ड्राइवरों और पर्वतारोहियों की अन्य रिपोर्टें भी बताती हैं कि उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में छायादार आकृतियों को देखा, लेकिन जैसे ही वे पास गए वह आकृति अदृश्य हो गई। इन घटनाओं के साथ अक्सर एक गहरे डर, मतिभ्रम या मतली का एहसास भी जुड़ा होता है, जिससे कुछ लोग मानते हैं कि वेंडिगो में किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति है जो भय उत्पन्न कर सकती है। संशयवादियों का मानना है कि वेंडिगो को देखे जाने की घटनाएं भ्रम, थकान या सामूहिक मानसिकता का परिणाम हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सर्दियां कठोर होती हैं और दृश्यता कम होती है। हालांकि जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वे यह तर्क देते हैं कि विभिन्न रिपोर्टों में वेंडिगो का विवरण काफी समान है, जिससे इसकी वास्तविकता को बल मिलता है। कुछ शोधकर्ता वेंडिगो के देखे जाने को राष्ट्रीय उद्यानों में लापता लोगों के मामलों से जोड़ते हैं, जो इन रहस्यमयी गुमशुदगियों के पीछे एक अंधेरा कारण सुझाता है। चाहे यह एक अलौकिक प्राणी हो, एक मानसिक प्रभाव या कुछ और, वेंडिगो की कथा आज भी आधुनिक दुनिया की कल्पना को डर और रहस्य से भर देती है।
प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में एक रहस्यमयी और गूढ़ देवता का उल्लेख मिलता है, जिसे अक्सर नामहीन देवता या जिसका नाम नहीं लिया जाता कहा जाता है। अन्य प्रसिद्ध देवताओं जैसे रा, ओसिरिस और अनूबिस की तुलना में इस देवता के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह नामहीन देवता एक छिपी हुई मौलिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा अस्तित्व जो ज्ञात देवताओं से परे है और ब्रह्मांड के अज्ञात पहलुओं का प्रतीक है। मिस्रवासियों का मानना था कि नामों में शक्ति होती है, इसीलिए एक अनाम देवता ऐसा हो सकता है जो मानव समझ और नियंत्रण से परे हो। कुछ प्राचीन ग्रंथों, विशेष रूप से कॉफिन टेक्स्ट्स और पिरामिड टेक्स्ट्स में एक रहस्यमयी देवता का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि यह नामहीन देवता अमून का एक गुप्त रूप हो सकता है, जिसका अर्थ ही छिपा हुआ होता है। अन्य मान्यताओं के अनुसार यह देवता उस अराजक और निराकार शून्य का प्रतिनिधित्व करता है जो सृष्टि से पहले अस्तित्व में था, जैसा कि नून देवता के संदर्भ में देखा जाता है, जो आदिम जल का प्रतीक था। कुछ गूढ़ ग्रंथों में इस देवता को पवित्र नामों को न बोलने के डर से जोड़ा गया है, क्योंकि किसी देवता का नाम लेना अक्सर उसकी उपस्थिति या शक्ति को आमंत्रित करने के समान माना जाता था। इस प्रकार एक अनाम देवता रहस्य की स्थिति में बना रह सकता था, जिसकी पूजा या सीधी आराधना संभव नहीं थी। नामहीन मिस्री देवता की अवधारणा मिस्र के धर्म में गोपनीयता और छिपे हुए ज्ञान की व्यापक थीम से भी मेल खाती है। उच्च पुजारी और विशेष उपासक कई दिव्य नामों और अनुष्ठानों को गुप्त रखते थे, यह मानते हुए कि उन्हें प्रकट करने से अनचाहे परिणाम हो सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह नामहीन देवता केवल विशिष्ट पुजारियों को ही ज्ञात था और उसकी पूजा गुप्त अनुष्ठानों में की जाती थी। वहीं कुछ लोग इसे मिस्र की पौराणिक कथाओं में एक रहस्यमयी तत्व के रूप में देखते हैं, जो गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थों को प्रकट करता है। इसकी वास्तविक पहचान चाहे जो भी हो, इस देवता की अवधारणा मिस्री धर्म की पहले से ही जटिल और रहस्यमयी दुनिया में और अधिक आकर्षण जोड़ती है। ईस्टर आइलैंड, जो अपने रहस्यमयी मोआई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, कई अधूरी मूर्तियों का घर भी है, जिन्हें अक्सर अधूरे देवता कहा जाता है। ये अधूरी मोआई रानो राराकू नामक ज्वालामुखीय खदान में पड़ी है, जहां अधिकांश मूर्तियां तराशी गई थीं। इनमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी अधूरी मोआई लगभग 69 फीट यानी कि 21 मीटर लंबी और अनुमानित 270 टन वजनी है। यह विशाल प्रतिमा कई अन्य मूर्तियों की तरह अधूरी रह गई और खदान में ही दबी रह गई। पुरातत्वविदों का मानना है कि इन अधूरी मूर्तियों को विभिन्न कारणों से छोड़ दिया गया था, जैसे धार्मिक मान्यताओं में बदलाव, संसाधनों की कमी या समाज के पतन की वजह से। अधूरी मोआई मूर्तियां रापा नुई सभ्यता की मूर्ति तराशने की तकनीकों की झलक प्रदान करती हैं, जहां पूरी की गई मूर्तियों को पूरे द्वीप में स्थानांतरित किया गया था। वहीं ये अधूरी मूर्तियां अब भी चट्टान से जुड़ी हुई हैं, जो विभिन्न निर्माण चरणों को दर्शाती हैं। कुछ में विस्तृत चेहरे की विशेषताएं हैं, जबकि कुछ केवल रेखांकित की गई हैं। मूर्तियां बनाने की प्रक्रिया में बेसाल्ट पत्थरों का उपयोग करके ज्वालामुखीय टफ चट्टानों को काटना शामिल था। जब कोई मोआई लगभग तैयार हो जाती थी, तो उसे चट्टान से अलग करके एक गड्ढे में उतारा जाता था और फिर अंतिम रूप दिया जाता था। हालांकि कुछ मूर्तियों को बीच में ही छोड़ दिया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि कार्य किसी बाहरी दबाव के कारण अचानक बंद हो गया था। अधूरी मोआई मूर्तियों के पीछे के कारणों को लेकर अभी भी बहस जारी है। एक सिद्धांत के अनुसार इसका मुख्य कारण पारिस्थितिक पतन था। द्वीप पर वनों की कटाई के कारण विशाल मूर्तियों को स्थानांतरित करना कठिन हो गया, जिससे रापा नुई समाज का पतन हुआ। एक अन्य सिद्धांत यह कहता है कि 18वीं शताब्दी में यूरोपीय संपर्क के कारण बीमारियां और संघर्ष बढ़ गए, जिससे द्वीप की पारंपरिक जीवन शैली बाधित हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि आंतरिक संघर्षों या धार्मिक और राजनीतिक बदलावों के कारण मोआई मूर्तियां अप्रासंगिक हो गईं। कारण चाहे जो भी हो, ये अधूरी मूर्तियां एक समृद्ध सभ्यता की रहस्यमयी गिरावट की गवाही देती हैं, जो अनसुलझे सवालों के साथ इस द्वीप पर छूट गई। मित्रों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के रहस्यमय तथ्य और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।